नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों, आज हमारा पूरा इंडिया लॉकडाउन है। दोस्तों, लॉकडाउन का मतलब ये होता है कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता या फिर बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। तो इस स्थिति में हमारे देश में कोरोना वायरस जो छिड़काव हो चुका है, जो कोरोना वायरस अंदर आ चुका है, उसको भगाने के लिए हमारे गवर्नमेंट जो बड़े बड़े कदम ले रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। क्या मगर दोस्तों हम शेयर मार्केट में उसका बेनिफिट उठा पाएंगे? तो दोस्तों हम बात करने वाले किस तरह से हमें ये जो कोरोना वायरस का बेनिफिट उठाना चाहिए। जिस तरह से मार्केट डाउन जा रहा है, क्या हमें अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? दोस्तों, यहाँ मार्केट लॉकडाउन तो हो गया है, यहाँ इंडिया लॉकडाउन तो हो गया है, मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो क्या दोस्तों हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? दोस्तों, क्या इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का, तो जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आपको बताएंगे किस तरह से ये कोरोना वायरस हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह से हमें इससे अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों भी उतने होशियार होते हैं जितने कि शायद कोई होता है, क्योंकि उनको अपना पैसा मार्केट में बनाना है तो मार्केट में बनाएगा। सही है ना दोस्तों? आपको भी पैसा बनाना है। दोस्तों, आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आपका कोई मतलब नहीं है शेयर मार्केट में आना। दोस्तों, हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब कोई नहीं होता है। अगर आप शांत बैठोगे मार्केट में पैसा कमाने की बजाय पैसा गवा रहे हो, तो दोस्तों ये मतलब नहीं बनता आपका कि शेयर मार्केट में आके मैं पैसा कमाऊँ। दोस्तों, यहाँ मतलब बनता है आपको किस तरह से आपको आपका कैपिटल बचाना है, किस तरह से आपको सेफ रहना है और किस तरह से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों बने रहिए। देखिए, अब ये अपॉर्चुनिटी आपको तो मिल ही रही है, मगर अपॉर्चुनिटी कहाँ और कैसे खड़ी है हमारे लिए फाइंड करने का काम हमारा है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं किस तरह से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस जब से आया है इंडिया में, तो दोस्तों मार्केट में बहुत हमें गिरावट दिख रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा टोटल मार्केट बेरिश हो चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े लेवल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो भी डाउन साइड में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्राइडे की रैली आई थी, शायद लोगों को लगा होगा यहाँ से मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर उठने वाला नहीं है जल्दी, क्योंकि देश में नहीं पूरे विदेशों में भी, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में दोस्तों यहाँ पे एक कोरोना वायरस का भय स्थापित हो चुका है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, वो पूरा डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो आपको सही तरीके से उसमें पैसा कैसे कमाना है वो आपको जानना है। तो दोस्तों, अभी मार्केट में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? दोस्तों, आपको सब बातें बताएंगे, मगर दोस्तों रिक्वेस्ट तो ज़रूर करेंगे आपको, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिसके कारण आप अपना मार्केट में पैसा बचाते रहिए। और जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करते रहिए, जिसके कारण आपको कोरोना वायरस की लागत नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से हम कोरोना वायरस को दूर रख के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं इंडियन मार्केट में। कुछ आपके सामने ऐसी बातें रखी जाएगी दोस्तों, जिसके जिसके कारण आपको कुछ वो बातें समझ में आएगी और आपको डिसीजन लेने में थोड़े से आसानी होगी। दोस्तों, हम बात करते हैं अभी सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में हमें जितनी गिरावट दिख रही है दोस्तों, उतनी गिरावट क्या काफ़ी है अभी बाइंग के लिए? क्या हमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर अभी बनना चाहिए? तो दोस्तों अभी मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपना बाइंग क्या जो मन है उसे मत बनाइए। दोस्तों, अगर आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लोगे तो दोस्तों भारी 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 से भारी गिरावट वहाँ पे देखने मिल सकती है आपको। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे के दिन सेशन में बढ़िया सी एक रैली रही है, दोस्तों ये मत सोचना कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि मार्केट में अभी भी बड़ा एक डाउनफॉल आना है, जिसके कारण अभी भी मार्केट एक डीप में जाने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम बात उठाते हैं ऑटो सेक्टर की। दोस्तों, ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर हमें ये कब से गिरते हुए दिख रहा है दोस्तों? लगभग ये हमें दिख रहा है अक्टूबर 2019 से गिरते हुए दिख रहा है दोस्तों। उस समय से ये मार्केट में उसकी दहशत मची हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लॉस हुआ होगा तो ऑटो सेक्टर का हुआ है। तो उसके बाद पीछे चलते चलते आएगा दोस्तों, हमको अगर दूसरा लॉस दिखता है तो दोस्तों मेटल सेक्टर का लॉस दिखता है। दोस्तों, मेटल सेक्टर में बहुत सारी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन दिए थे, जिसके कारण उस पर बहुत सारा इम्पैक्ट आ गया था, इफेक्ट आ गया था, जिसके कारण जो आप मेटल सेक्टर है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं थोड़ा सा फार्मा सेक्टर के बारे में सोचने के लिए। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर वेल एंड गुड में तो है ही नहीं, मगर फिलहाल एक काम कह सकते हैं, थोड़ा गुड सेक्टर में गुड थोड़ा सा काम कर रहा है, बेटर नहीं है इतना भी।
थोड़ा सा हम गुड कह सकते हैं उसको। मगर दोस्तों क्या आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर और नीचे गिर सकता है क्या? तो दोस्तों उसका जवाब है तो हाँ दोस्तों, फार्मा सेक्टर आपको थोड़ा और नीचे लेके जाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी मार्केट में एक और थोड़ा सा डीप आना बाकी है दोस्तों। जो स्थिति बनी है ओवरऑल आप देख सकते हैं, पूरी ओवरऑल स्थिति है 2008 की तरह स्थिति बनी हुई, जिसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी भी वहाँ पे जो आपको टेक्निकल चार्ट दिखता होगा, अगर आप टेक्निकल चार्ट समझते होंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक कम्प्लीटली थिंग समझ में आएगी आपको कि मार्केट अभी भी थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है। तो दोस्तों ये मार्केट कहाँ तक दिख रहा है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि मार्केट कहाँ तक आपको लेके जा सकता है और कहाँ तक उसके टारगेट है। तो दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं इस बात को तो दोस्तों ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मगर दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी जो फाइंड करनी थी उसके लिए मैंने कुछ हिंट्स दिए आपको। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फाइंड कीजिए और सही समय में पैसा लगा कि दोस्तों पैसा कमाइए। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में, अभी लॉकडाउन है मार्केट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सारा इम्पैक्ट अभी मार्केट पे हो जाएगा। तो दोस्तों इम्पैक्ट होने वाला है, मगर इतना भी इम्पैक्ट नहीं होगा कि दोस्तों आपने अगर पैसा लगाया होगा तो दोस्तों मैं कहूँगा उसको और एक बाइंग में जाइए, एवरेज कीजिए और थोड़ा सा एक चांस लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में एफआईएस का पैसा यहाँ से निकल चुका है। देखिए दोस्तों एफआईएस का पैसा निकलना मतलब क्या होता है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उनके पास भी अभी चीप वैल्यूएशन पे शेयर्स मिलेंगे दोस्तों। अमेरिका में भी बहुत चीप वैल्यूएशन पे शेयर रहेगी, अलग देशों में बहुत एफआईएस है उनके भी वैल्यूएशन के शेयर्स हो गए चीप, तो वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। हमारे डीआईज हमको हिम्मत देगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी चीप वैल्यूएशन पे हमें अपने शेयर मिलने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका जो पैसा बनाने का है दोस्तों एक मौका आपको मिलेगा ज़रूर वहाँ पे एवरेज करने का। दोस्तों आपको जो डिफरेंस है एवरेज करके बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना है तो आपको एक बड़ी रिस्क जो कहते हैं दोस्तों बड़ी जंप मारनी पड़ेगी, बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपका पैसा बनाना है ना दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है और कोई पैसा बना के बताने वाला नहीं है, मगर जो भी करना है दोस्तों आपको ही करना है। तो दोस्तों सही डिसीजन लीजिए और आपका प्रॉफिट बनाइए। दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सही मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों अभी मौका बन चुका है मार्केट में, ये नहीं कह रहा बिल्कुल। जो भी डिसीजन लेना है दोस्तों आप खुद लीजिए, आपका एनालिसिस है, आपका पावर है, दोस्तों इसका यूज़ करके आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मगर दोस्तों फिलहाल तो मार्केट में अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, तो दोस्तों उसके हिसाब से आप मार्केट में पैसा ना लगाए तो ये बेटर है। मगर थोड़ा सा डीप में आते ही मार्केट आपको चांस देगा ज़रूर। वहाँ से मार्केट 3 या 4 दिन की आपको कंटिन्यूटी एंड सस्टेनिटी देने के बाद ही आप उसमें पैसा लगाना चालू कीजिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक पता चल सकता है कि वहाँ से मार्केट उठना चालू हो गया। मगर दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट डेली देख सकते हैं किस तरह से आज पॉजिटिव होता है, कल उसके बाद खुलता है तो मार्केट कम से कम 2x से ज़्यादा गिरा हुआ रहता है, मतलब 200 पॉइंट ज़्यादा गिरा रहेगा या फिर 400 पॉइंट ज़्यादा गिरेगा या फिर 500 पॉइंट ज़्यादा गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बातें क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव बात आती है तो वहाँ पे आपको एक बात पकड़नी नेगेटिव। मगर दोस्तों गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे सेबी ने अलग और एक रूल निकाला है, उसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी पुट्स लॉन्ग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी जितने भी जो मंदी करने वाले लोग थे उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, उनके लिए अभी एक खतरा मंडरा रहा है मार्केट पे। क्योंकि दोस्तों जो शॉर्ट सेलिंग या मंदी के गुरु कहे जाते हैं उनको अभी चांस नहीं मिलेगा ज़्यादा पैसा कमाने का, क्योंकि जो इन्वेस्टर उनका पैसा लूट के ये लोग लेके जाते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सेबी ने जो नियम निकाला है, लॉन्ग पुट नहीं कर सकते, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आप कॉल राइट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग ये है कि दोस्तों आपको अभी जितना पैसा है उतना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उतनी सेलिंग कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आपके पास कैपिटल अवेलेबल है। मतलब उसके एज अ परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, आप जितना आप प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहोगे उतना ही मिलेगा। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण जो मंदी के गुरु कहते हैं खुद को वो अभी संकट में आ गए दोस्तों। उन्होंने अभी पैसा लगाया होगा तो शायद उनका मंडे खुलते हुए मार्केट बहुत सारा नुकसान होने वाला है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।